आईवीएफ प्रोसीजर जो होता है उसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। पहला स्टेप है ओवेरियन स्टिमुलेशन। स्टेप 2 जो है वो है एग रिट्रीवल, जिसको हम ओवम कलेक्शन बोलते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है कि आपके जो एग्स हमने रिट्रीव कर लिए हैं आईवीएफ लैब में, अब आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के थ्रू उनको फर्टिलाइज किया जाता है। फोर्थ स्टेप इज कि जब आपके जो लैब में आपके एम्ब्रियोज डेवलप हो गए हैं, इनको हम आपके यूट्रस में एक ट्रांसफर टेक्निक द्वारा इनको पहुंचाते हैं। तो आप अगर आईवीएफ प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। मैं डॉक्टर स्मिता जैन, कंसल्टेंट आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट SCI IVF सेंटर नोएडा, आपको आज ये जानकारी मैं देना चाहूँगी। आईवीएफ प्रोसीजर जो होता है उसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। पहला स्टेप है ओवेरियन स्टिमुलेशन, कि आपकी जो अंडेदानी है उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं उनको हम स्टिमुलेट करते हैं यूजिंग सम टैबलेट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हार्मोन इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस तकरीबन 10 दिनों तक एवरेज दिए जाते हैं और इसके साथ आपकी अल्ट्रासाउंड द्वारा ही मॉनिटरिंग होती है। जब आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद आप सेकेंड प्रक्रिया के लिए जाते हैं। तो स्टेप 2 जो है वो है एग रिट्रीवल, जिसको हम ओवम कलेक्शन बोलते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसको हम एक माइल्ड सेडेशन या छोटी बेहोशी में इसको हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। इस प्रक्रिया के थ्रू आपके जो अंडेदानी जो है उसमें से सारे एग्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है कि आपके जो एग्स हमने रिट्रीव कर लिए हैं आईवीएफ लैब में, अब आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के थ्रू उनको फर्टिलाइज किया जाता है। इस फर्टिलाइजेशन को हम एक एडवांस टेक्निक यूज़ करके ICSI, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें फर्टिलाइजेशन रेट बहुत हाई रहता है, आपके एम्ब्रियोज तैयार किए जाते हैं और इस एम्ब्रियो को हम डे 3, 4 या डे 5 तक ले जाते हैं और यहाँ आपका स्टेप 3 कंप्लीट होता है। नाउ कम्स स्टेप 4। फोर्थ स्टेप इज कि जब आपके जो लैब में आपके एम्ब्रियोज डेवलप हो गए हैं, इनको हम आपके यूट्रस में एक ट्रांसफर टेक्निक द्वारा इनको पहुंचाते हैं। ये लास्ट स्टेप है आईवीएफ का और इसके बाद आपका यूट्रस यानी बच्चेदानी इस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करके प्रेगनेंसी करती है। तो ये तो हुआ हमारा एक आईवीएफ प्रोसीजर का एक 4 स्टेप की जो प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताई। अब साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, तो इस जो बेसिक जो एक टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ करी है आईवीएफ में, इसमें बहुत सारे एडवांसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के लिए ICSI टेक्निक यूज़ होती है। देन स्पर्म क्वालिटी, अगर हम उसमें कुछ अच्छा सिलेक्शन करना चाहें तो बहुत सारे स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म यूज़ हो सकता है। जिन लोगों के स्पर्म्स 0 या नील शुक्राणु हैं, उन केसेस के लिए हमारे पास स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स होती हैं जिसको हम टीसा या माइक्रो टीसा, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप टेक्निक यूज़ होती है जो आपके टेस्टिकल्स में से सबसे अच्छे ट्यूब्यूल्स चूज़ करके सबसे ज़्यादा अच्छा स्पर्म मिलने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। देन वी हैव टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज लेज़र असिस्टेड हैचिंग। जो आपका एम्ब्रियो बनता है उसके ऊपर एक दीवार या परत होती है, कई लोगों में ये दीवार बहुत ठोस होती है, तो इसको अगर हम लेज़र के द्वारा थोड़ा सा इसको हैच करके पतला कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो पाता है बच्चेदानी के अंदर। देन वी हैव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन IVF, जिसमें कि एम्ब्रियो का बेस्ट क्वालिटी या ग्रेडिंग, उसके सिलेक्शन में बहुत एडवांटेजेस हमको मिल जाते हैं। और एक और मैं टेक्निक बताना चाहूँगी जिसको हम बोलते हैं PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। जिन लोगों को कोई क्रोमोसोमल इश्यूज़ हैं या कोई नोन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से उनके एम्ब्रियोज रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन हायर एज की महिलाएं जिनमें क्रोमोसोमल एरर्स के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन केसेस में एम्ब्रियो की बायोप्सी करके इस एम्ब्रियो के क्रोमोसोमल एनालिसिस की रिपोर्ट आने के बाद जो बेस्ट एम्ब्रियो हैं, जो नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं, सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे भी आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे एडवांसेस आ चुके हैं आईवीएफ प्रक्रिया के अंदर, जिनके द्वारा इस समय ग्लोबली
इंटरनेशनली हमारा आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुका है। तो आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन टू दिस न्यू ब्रेक थ्रूज एंड यू शुड कम फॉरवर्ड एंड यूज़ दीज टेक्निक्स टू इम्प्रूव आपके अपने चांसेस जो हैं आईवीएफ सक्सेस को, उनको बढ़ाने के लिए ज़रूर आपको अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको कोई भी इस विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।